डियर स्टूडेंट्स, लास्ट डे हम लोग ने काला हिरन पढ़ा था 2 पेज। जितना पढ़ा था उसका मैं एक बार बता देती हूँ। गंगा की तराई में एक घना जंगल था, उसके बीचों बीच एक झील थी और वहाँ पे बड़ी संख्या में हिरन आते थे पानी पीने। ठीक है, बहुत सारे हिरनों के झुंड थे, लेकिन जो सबसे बड़ा झुंड था वो 50 हिरन मिल के था और उसका सरदार कौन था? काला हिरन, जो कि बहुत रेयर है, जो अब इस दुनिया में विलुप्त हो चुका है। काला हिरन उस झुंड का सरदार था। ठीक है, और एक दिन जब वो लोग पानी पीने गए सब लोग मिलके, तो शिकारी वहाँ आए थे शिकार करने। तो उन लोग ने देखा और पकड़ने की कोशिश की, तो वो लोग सब झाड़ियों में छिप गए हिरन लोग, और शिकारी उन्हें पकड़ नहीं पाए। ठीक, फिर शिकारियों में एक राजा का बेटा राजकुमार भी था। उसने देखा था कि उस झुंड में एक काला हिरन था। वो उसको देख के बहुत आश्चर्य हो गया। बोला था, यह तो सचमुच अद्भुत जानवर है। ठीक है, इसलिए उन्होंने आदेश दिया था कि वो उन्हें ज़िंदा पकड़ना चाहते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बाहर से शिकारी बुलवाए और फिर शिकार करने लगे। यहाँ से मैं एक बार फिर से पढ़ रही हूँ। यह तो सचमुच ही ये अद्भुत जानवर है, राजकुमार ने मन में सोचा। राजकुमार काले हिरन को ज़िंदा पकड़ना चाहता था। उसने दूसरे दिन कुछ चतुर शिकारी बुलाए। शिकारी बड़े बड़े जाल हाथ में लेकर जंगल की ओर रवाना हो गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? उसको ज़िंदा पकड़ना चाहता था काले हिरन को, इसलिए उसने दूर से अलग अलग शिकारी बुलाए। वो लोग ने जाल लेकर जंगल की ओर चले गए। उन्होंने झील के किनारे आकर जाल बिछा दिया। उन्हें विश्वास था कि हिरनों का झुंड झील पर पानी पीने अवश्य आएगा, इसीलिए उन लोगों ने झील पे जाल बिछाया। शिकारी बड़ी बेचैनी से हिरनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उन्हें हिरन आते हुए दिखाई दिए। जब वो लोग इंतज़ार कर रहे थे हिरनों का, तब वो आते हुए दिखाई दिए। शिकारी झाड़ियों के पीछे छिप गए। फिर शिकारी लोग सब झाड़ी के पीछे छिप गए। हिरनों का झुंड झील की ओर बढ़ा। काला हिरन झुंड के आगे आगे चल रहा था। शिकारी हिरनों को घेरना चाहते थे। ठीक है, वो सरदार था इसलिए आगे आगे चल रहा था, और शिकारी क्या चाहते थे? उन सबको घेरना चाहते थे। एक शिकारी झाड़ियों की ओट लेता हुआ हिरनों के झुंड के पीछे पहुंच गया। एक शिकारी हिरनों के झुंड के पीछे पहुंच गया। उसने हवा में फायर किया। फायर की आवाज़ सुनते ही हिरनों में भगदड़ मच गई। फायर की जैसी आवाज़ सुनी तो उन लोग में भगदड़ मच गई, आपस में दौड़ने लगी इधर उधर। वे इधर उधर भागने लगे। इसी भागा दौड़ी में काला हिरन जाल में फंस गया। यही भागा दौड़ी करते करते काला हिरन जो था वो जाल में फंस गया। राजकुमार ने अपने साथियों को वो पीछे हटने का आदेश दिया। राजकुमार ने कहा, सभी लोग पीछे हो जाओ। राजकुमार बाकी हिरनों को भगा देना चाहता था, मगर ये क्या? राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया। काले हिरन को जाल में फंसा हुआ देखकर सभी हिरन भागते भागते रुक गए। राजकुमार ने सारे हिरन को भगा देना चाहता था, हाँ, लेकिन वो बिल्कुल भी सरप्राइज्ड हो गए जब उन्होंने देखा कि काले हिरन जब जाल में फंसा है तो जितने हिरन भाग रहे थे सब रुक गए। सारे हिरन एक घेरा बनाकर काले हिरन के पास आके खड़े हो गए। वो लोग घेरा बनाकर इसके पास आके खड़े हो गए। वहाँ पर जानवरों के संगठन का एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। मतलब एक अलग ही ढंग का नज़ारा वहाँ पे हो गया। सब लोग देखने लगे कि एक हिरन को घेर के सभी हिरन खड़े हैं। ऐसा लगता था मानो सारे हिरन अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। कैसा लग रहा है कि अपने नेता को बचाने के लिए सभी लोग उसके लिए अपना जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। तभी हिरनी घेरे से बाहर निकली। वह जाल के निकट आई। जो इस काले हिरन की पत्नी थी, मतलब हिरनी, वो घेरे से निकली, जाल के पास आई। काला हिरन कातर दृष्टि से अपनी साथियों की ओर देख रहा था। ठीक है, हाँ, कातर दृष्टि से देखना मतलब विवश होकर देख रहा था वो अपने सारे साथियों को। हिरनी की आंखें आंसुओं से गीली हो गई, और जो हिरनी है वो रोने लगी। वह धीरे धीरे हिरन के पास आई, उसके पास आई। वह सींगों से उसे खुजलाने लगी, सींगों से उसके पास सहलाने लगी। मूक पशु कहता भी क्या,
राजकुमार को ये सब सब सपने जैसा लगा। राजकुमार ये सब दृश्य देखकर उसको क्या लग रहा था कि जैसे वो सपना देख रहा हो। राजकुमार भी थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसके आगे जाने पर हिरनी भाग खड़ी होगी। राजकुमार थोड़ा आगे बढ़ता है तो लगता है कि उसको आगे बढ़ता देख हिरनी भाग जाएगी। हिरनी उसी तरह खड़ी अपने साथी को खुजलाती रही, लेकिन वो नहीं गई। राजकुमार चाहता तो आसानी से हिरनी को पकड़ सकता था। राजकुमार चाहता तो वो हिरनी को किंतु उस समय वो सब कुछ भूल गया, लेकिन उन्होंने हिरनी को नहीं पकड़ा। छोड़ दो इसे, एकाएक राजकुमार ने आदेश दिया। छोड़ दो इसे, अपने सभी शिकारियों को राजा ने आदेश दिया। हिरनी की करुणा भरी मूक प्रार्थना को राजकुमार का हृदय पिघला दिया। हिरनी जो वहाँ खड़ी थी वो रिक्वेस्ट कर रही थी, उसकी बिना बोले जो रिक्वेस्ट कर रही थी, रो रही थी, उसको देखकर राजकुमार का दिल पिघल गया। काले हिरन को छोड़ दिया गया। थोड़ी देर में हिरनों का झुंड आँखों से ओझल हो गया। काले हिरन को छोड़ दिया गया और पूरा झुंड चला गया वहाँ से। राजकुमार और उसके साथी भी वापस लौट आए। रात को राजकुमार ने एक सपना देखा। ठीक है, वो लोग वापस आ गए। राजकुमार ने एक सपना देखा। सपने में वही काला हिरन राजकुमार के बाग में चढ़ने आया था। उन्होंने देखा कि उनके बगीचे में काला हिरन आया है। राजकुमार की आंखें खुल गई। फिर उन्होंने आंखें खोल दी। दिल निकलने ही वाला था, मतलब सुबह होने वाली थी। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बाग की ओर देखा। उन्होंने बाग की ओर देखा। सचमुच काला हिरन और हिरनी बगीचे में खड़े थे। सचमुच वहाँ पे कौन खड़ा था? एक काला हिरन और उसकी पत्नी हिरनी बगीचे में गए थे। राजकुमार तुरंत उठकर बगीचे में गया। वो तुरंत उठकर बगीचे में चला गया। उसने हिरनी को प्यार से पुचकारा, प्यार से करके बुलाया। कुछ देर बाद हिरन राजकुमार के पास खड़े रहे, फिर छलांग लगाकर जंगल की ओर चले गए। वो दोनों राजकुमार के पास खड़े रहे, फिर वहाँ से चले गए। उस दिन के बाद वे दोनों हर रोज़ राजकुमार के बगीचे में आने लगे। उस दिन के बाद से रोज़ मिलने के लिए वो लोग राजकुमार के बगीचे में आने लगे। कुछ दिन बाद राजकुमार राजा बन गया। राजा बनते ही उसने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। जैसे ही राजा बना, उन्होंने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। इस प्रकार जंगल में सभी जानवर निर्भय होकर सुख से रहने लगे। इस प्रकार सभी जानवर सुख शांति से जंगल में रहने लगे। कोई शिकार नहीं करेगा तो वो लोग अच्छे रहेंगे। ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। लास्ट डे मैंने वर्ड मीनिंग और मौखिक क्वेश्चन आंसर कराया था। अब आओ लिखित में। हिरणों के लिए पानी पीने का उचित समय कौन सा था? दोपहर का। ठीक, टिक करना। सबसे बड़े झुंड में कितने हिरन थे? 50। फायर की आवाज़ सुनते ही हिरणों ने क्या किया? भाग गए। काले हिरन को देखकर राजकुमार के मन में क्या सोचा? वह अद्भुत जानवर है, मतलब वो बहुत अद्भुत जानवर है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आंसर मैंने आज कॉपी में कराया है, इन्हें करना। ठीक, हिरणों पर कौन सी मुसीबत आई थी? हिरणों पर यह मुसीबत आई थी कि शिकारी उनका शिकार करना चाहते थे। काले हिरन को जाल में फंसा देखकर बाकी हिरणों ने क्या किया? काले हिरन को जाल में फंसा देखकर बाकी हिरन भागते भागते रुक गए और सारे हिरन एक घेरा बनाकर काले हिरन के पास आकर खड़े हो गए। राजकुमार ने काले हिरन को छोड़ने का आदेश क्यों दिया? राजकुमार ने काले हिरन को छोड़ने का आदेश इसलिए दिया क्योंकि ये हिरनी की करुणा भरी मूक प्रार्थना ने राजकुमार का हृदय पिघला दिया था। लास्ट क्वेश्चन, राजा बनने के बाद राजकुमार ने क्या किया? राजा बनने के बाद राजकुमार ने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दिया था। ठीक, लास्ट है सही वाक्यों के सामने सत्य तथा गलत के सामने असत्य लिखिए। मैंने क्रॉस और टिक किया है। शाम का समय हिरणों के पानी पीने का सुरक्षित समय था। गलत। काला हिरन दूसरे हिरणों से तेज दौड़ सकता था। सही। काले हिरन की चमकीली आंखों से सब जानवर प्यार करते थे। गलत। झील को देखकर शिकारियों की जान में जान आई। सही। राजकुमार सफ़ेद हिरन को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। गलत। काले हिरन को जाल में फंसा देख सभी हिरन भाग गए। गलत। ये बुक में कर लेना। ठीक है, आज के लिए यहीं तक।